हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स और इन टेम्पल्स को किसने बनवाया है ये आज हम याद करने वाले हैं। ओके, और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। मैंने इससे पहले टेम्पल्स का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने पढ़ा था कि टेम्पल्स कौन कहाँ पर है। ओके, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कि किसने कौन सा टेम्पल बनवाया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला देखिए है मीनाक्षी मंदिर। ओके, मीनाक्षी टेम्पल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में ये सिचुएटेड है। ओके, और इसको किसने बनवाया है तो कहा जाता है कि कुलेशेखर पांड्यन जो है, ओके, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इन शासक ने, यानी कि जो पांड्य शासक थे, पांड्य एम्परर थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो आप देखिए कैसे याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि बात हो रही है मीनाक्षी। ओके, तो मीनाक्षी से हमें रिलेट करना है मीनाक्षी यानी कि मीना अच्छी। ओके, तो देखिए उस टाइम राजा महाराजाओं का टाइम था। ठीक है, तो जो भी राजा महारानी वगैरह आती थी ना, तो वो कुल की धरोहर होती थी। राइट, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है कि मीना अच्छी यानी कि मीना है अच्छी, जो एक कुल की धरोहर है। तो कुल यानी कि कुल शेखर पांड्यन। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। राइट, नेक्स्ट देखिए रामानाथ स्वामी टेम्पल। ओके, और इसके लिए कहा जाता है कि ये लंका के राजा पराक्रम बाहु ने इसका निर्माण कराया था। तो हमें याद रखना है कि बाहु ऑफ लंका। ओके, कैसे याद रखना है, देखिए रामनाथ स्वामी। अब राम के जो स्वामी है ना, तो वो भी कैसे होंगे, बिल्कुल बाहुबली होंगे, पराक्रमी होंगे। तो बाहु यानी कि बाहु ऑफ लंका। ओके, जो एक पराक्रम राजा थे, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो ऐसे आपको याद रखना है, लंका के राजा पराक्रम बाहु द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कौन सा मंदिर? रामनाथ स्वामी टेम्पल। ओके, नेक्स्ट ये देखिए बृहदेश्वर टेम्पल। ओके, और ये देखिए इसको चोला रूलर्स ने बनवाया था। राजा राज चोला द्वारा इसको बनवाया गया। पहली बार ये बिल्ट हुआ देखिए 1003 से लेके 1010 के बीच में, और ये वही टाइम पीरियड है जब मोहम्मद गजनबी ने इंडिया पर अटैक किया था। ठीक है, और ये टेम्पल इसलिए भी देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल है पूरे वर्ल्ड का विच वॉज बिल्ट फ्रॉम ओनली वन पीस ऑफ ग्रेनाइट बीइंग 80 टन। ओके, तो 80 टन्स का लगभग कहा जाता है ऐसा कि एक ग्रेनाइट का पत्थर था, उसी ग्रेनाइट के पत्थर को काट काट के ये पूरा डिजाइनिंग करके ये टेम्पल बनाया गया। तो कौन सा टेम्पल है? बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, ओके, तो देखिए बृहदेश्वर से समझ में आ रहा है बृहद यानी कि बड़ा। ओके, राइट, तो देखिए कैसे याद रखना है। पहले के जो राजा महाराजा थे ना, तो वो बहुत लंबे चौड़े होते थे, है ना, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता था, बड़े होते थे वो लोग। तो कैसे आपको याद रखना है कि बृहद थे वो लोग, राजा वगैरह खुद इसलिए बृहद चोला पहनते थे। चोला मीन्स ड्रेस हो गई ना, तो ड्रेस कैसा था उनका? बिल्कुल बड़ा सा। तो उनका चोला कैसा था? बड़ा। तो बृहदेश्वर यानी कि चोला। ठीक है, और वो भी किसका चोला? राजा लोगों का चोला। तो राजा राज चोला जो है, इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए नटराज मंदिर यानी कि नटराज टेम्पल, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। 10वीं से 12वीं सदी के चोल काल में इसको बना था ये मंदिर। अब देखिए ये टेम्पल बिल्ड हुआ था। ओके, तो ये भी चोला पीरियड के टाइम पे ही बिल्ड हुआ था। कौन सा टेम्पल? नटराज टेम्पल। तो कैसे आपको याद रखना है, देखिए फिर से नटराज की बात हो रही है, तो नट से क्या समझ में आता है ना? नाटा। तो कोई अगर छोटा है तो ऑब्वियसली उसका ड्रेसअप भी छोटा होगा, उसके कपड़े भी छोटे होंगे ना। तो छोटा क्या है? ड्रेस। तो ड्रेस यानी कि चोला। ओके, सो चोला पीरियड ऑफ 10th एंड 12th सेंचुरी में इस मंदिर को निर्माण कराया गया था। कौन सा टेम्पल है? नटराज टेम्पल। ओके, नेक्स्ट देखिए मामल्लपुरम टेम्पल, और ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ओके, ये जो टेम्पल है इसको रूलर पल्लव डायनेसिटी द्वारा 7th सेंचुरी में बनाया गया था। ओके, बनवाया गया था। क्या नाम है? किसके द्वारा? तो नरसिम्हा वर्मन द्वारा। ओके, तो याद रखना है आपको, ये टेम्पल भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कौन से रूलर ने इसका निर्माण करवाया? तो पल्लव डायनेसिटी का जो रूलर है नरसिम्हा वर्मन ने। अब देखिए कैसे हमें याद रखना है। मामल्ल लिखा है ना, तो मामल्ल से क्या समझ में आ रहा है? मामा के पास माल। तो मामा के पास बहुत ज्यादा माल है ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक सिंहासन बनवा लिया, है ना। तो अपने लिए एक सिंह का सिंहासन बनवा लिया। तो सिंह का सिंहासन तो नरसिंह सिंहासन। ओके, सो नरसिंह वर्मन जो थे, इन्होंने निर्माण कराया था मामल्लपुरम टेम्पल का, और ऐसा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है मामल्लपुरम टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। किसने निर्माण कराया? तो नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए कैलाश टेम्पल, और इस टेम्पल को कांची भी कहा जाता है। ठीक है, कांची का मंदिर भी कहा जाता है। कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ये टेम्पल भी कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु में। किसने इसको बनवाया? तो किंग राजसिम्हा, जो पल्लव डायनेसिटी है। ठीक है, और इनके जो बेटे थे महेंद्र वर्मन, ठीक है, तृतीय जो थे, इन्होंने इसका फ्रंट जो फैकेट था इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ओके, सो कैलाश टेम्पल किसने बनवाया? किसका नाम आता है पहले? तो किंग राजा सिम्हा। अब देखिए कैसे याद रखना है आपको, किंग राजा सिम्हा की बात हो रही है। ओके, तो बस आप देखिए कैसे याद रखिए, कैलाश की बात हो रही है ना, तो कैलाश पर्वत आपने सुना होगा, है ना। वो कैलाश पर्वत पे जब हम लोग जाएंगे ना, तो रास्ते कैसे होंगे? बहुत कच्चे बच्चे रास्ते होंगे। तो कैलाश पर्वत पे जाएंगे तो रास्ते कैसे होंगे? कच्चे। तो कच्चे कांची, तो कांची का मंदिर भी इसको कहा जाता है। ओके, और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कौन से राजा ने बनवाया? तो राजा सिम्हा। तो पर्वत पे जाते हैं तो सिम वगैरह में सिग्नल तो वैसे भी नहीं आते हैं ना, तो रास्ता भी कच्चा है, सिग्नल भी नहीं आ रहा है। ओके, तो सिम वगैरह में नो सिग्नल, तो सिम यानी कि सिम्हा, तो राजा सिम्हा जो है इन्होंने बनवाया है इसको।
ओके, नेक्स्ट टेम्पल देखिए कौन सा है, बैकुंठ पेरुमल। और बैकुंठ पेरुमल जो टेम्पल है ये भी कहाँ पे है, कांचीपुरम इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। किसने बनवाया, तो किंग नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया 7th सेंचुरी में। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखना है, बैकुंठ लिखा है ना। ओके, तो बैकुंठ मतलब क्या होता है कि आप स्वर्ग को चले गए। तो स्वर्ग को कब जाता है इंसान, जब इंसान निपट जाता है तब वो स्वर्ग को जाता है, चाहे नर्क में जाता है। ठीक है, तो बस कैसे याद रखना है, बैकुंठ जाना है। ओके, तो बैकुंठ जाने के लिए क्या कहा जाता है, मरने के बाद जो अस्थियां होती हैं उसको नदी में बहाया जाता है ना। तो नदी यानी कि नंदी, सो किंग नंदी वर्मन द्वितीय जो है, ओके, इन्होंने बनवाया है बैकुंठ पेरुमल जो टेम्पल है इसको, तो इनका ही नाम आता है पहला। नेक्स्ट है देखिए गैंगकोड चोलपुरम टेम्पल, और इसको बनवाया है राजेंद्र चोला प्रथम ने। ओके, तिरुचुपल्ली तमिलनाडु में है ये टेम्पल भी, कहाँ पे है, तिरुचुपल्ली तमिलनाडु। ओके, किसने बनवाया, राजेंद्र चोला प्रथम ने। अब देखिए किसकी बात हो रही है, गैंगकोंड चोलपुरम। ठीक है, तो बस आपको कैसे याद रखना है, गंगा में लोग क्या करते हैं, गंगा के कुंड में ना, गंगा के कुंड में राजा वगैरह नहाते हैं ना, तो राजा वगैरह नहाते हैं और उनके कपड़े जो चोला वगैरह होते हैं उसको भी धुला जाता है ना। तो पहले जो गंगा के कुंड में राजा के कपड़े भी धुले जाते थे और चोला भी धुला जाता था। ठीक है, तो राजा के कपड़े यानी कि चोला, सो राजेंद्र चोला प्रथम जो हैं, और इन्होंने बनवाया था कौन सा टेम्पल, गैंगकोंड चोलपुरम टेम्पल। ठीक है, तो देखिए चोल से समझ में आ रहा है कि चोल डायनेस्टी से रिलेटेड है। ओके, तो आपको याद रखना है ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। राइट, नेक्स्ट टेम्पल है देखिए नेल्लई अपार मंदिर, और ये कहाँ का है, तो ये भी तमिलनाडु के तिरुनवली जिले में है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। और कहा जाता है कि अर्ली पांडवा ने इसको बनाना स्टार्ट किया था, पांड्या ने, बट धीरे धीरे टाइम के साथ अदर किंग जो थे इन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है। तो पहला नाम आता है पांड्या का ही। तो नेल्लई लिखा है ना, तो देखिए नेल्लई से क्या समझ में आ रहा है, नेल्लई अपार, तो लाई अपार, तो बहुत दूर से कोई चीज़ लेके आया है, क्या लेके आया है, पांडा, तो पांडा पांड्या। ठीक है, तो लाई अपार, तो लाई अपार यानी कि दूर से लाई कोई चीज़, वो भी कौन सी चीज़, पांड्या। ठीक है, पांड्या यानी कि पांडा, तो पांडा तो हमें जनरली ऐसे तो मिलेगा नहीं। ओके, तो पांडा कहाँ से लाई, नेल्लई अपार, अपार यानी कि दूर से। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, दो चार बार आप बोलोगे तो ऑब्वियसली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है और इसकी आपने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी होंगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड पाया गया था। ओके, जो इस टाइम ट्रस्ट के पास चला गया है, और इसमें कुल 7 दरवाजे थे, जो 7वां दरवाजा अभी तक नहीं खोला गया है। तो इस टेम्पल को रहस्यमय टेम्पल भी कहा जाता है, और ये भी माना जाता है कि जो 7वां दरवाजा है उसको बांध रखा है, उसको मंत्रों द्वारा बांधा गया था पहले के समय में, जिसको कोई भी अभी तक नहीं खोल पाया, और जो भी खोलने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। ओके, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है, आपको याद रखना है। तो ये भी कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक है, इसको दोबारा से देखिए बनाया गया था महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा त्रावणकोर में। ठीक है, तो इसका भी देखिए प्रॉपर डेट कंफर्म नहीं है कि इसको भी किसने बनवाया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है, कहाँ का है, केरला का, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बट अगर ऊपर ऊपर थोड़ा सा नाम आता है ना, तो किसका नाम आता है, महाराजा मार्तंड वर्मा का नाम आता है कि इन्होंने इसको रिबिल्ड करवाया था। बट किसने इसको बनवाना स्टार्ट किया ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। ठीक है, विष्णु जी का ये टेम्पल है, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे आपको ध्यान रखना है कि मार्तंड वर्मा से जुड़े हुए हैं। तो देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर लिखा है ना, और मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गोल्ड मिला था रिसेंटली अभी यहाँ से। ठीक है, रिसेंटली क्या 2011-13 की बात है। ठीक है, जब यहाँ पे सोना निकाला गया था इसके गर्भगृह से, तो इसमें क्या हुआ, 7वें दरवाजे के पास जो गया उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो सोने का जिसने ज़्यादा लालच की तो उसके साथ क्या हो गया, उसको मारतंड, उसको दंड मिला। क्या मिला उसको, मार पड़ी और दंड मिला। तो मार्तंड वर्मा जो है इनका नाम आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर को रिबिल्ट करने में। ठीक है, और वैसे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है किसने इसको बनवाया था। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ओके, और ये जो है 7वां दरवाजा जिसमें आप देख रहे हो ना, पूरा दरवाजे पे ही पूरे सांप वगैरह इस पे चिपके हुए हैं। ठीक है, तो पूरा मंत्रों से इसको बांध रखा है, ऐसा कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आपने बहुत सारी कहानी भी इसकी सुनी होंगी। नेक्स्ट है देखिए कैलाश टेम्पल। ओके, और ये औरंगाबाद में है। राइट, अब देखिए इसको किसने बनवाया था, तो जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो राजा थे कृष्ण प्रथम का नाम आता है इसको बनवाने में। और ये भी एक ऐसा टेम्पल है जिसको बनाया गया था कटिंग अ होल स्टोन। ठीक है, स्टोन्स को काट काट के ये टेम्पल भी बनाया गया था। तो ओके, सो पूरे एक पत्थर को काट कर ये मंदिर भी बनाया गया है। तो कौन सा टेम्पल है, कैलाश टेम्पल। तो ध्यान रखना है आपको कहाँ पे, औरंगाबाद में, और कृष्ण प्रथम का नाम आता है। तो देखिए कैलाश की बात हो रही है ना, तो कैला कैला, तो कैला से क्या समझ में आ रहा है, काला। ठीक है, तो काले कौन थे ना, कृष्ण जी काले थे, सांवले थे कहा जाता है ना, तो कृष्ण। ठीक है, और कृष्ण पूरी दुनिया में प्रथम पे आते हैं ना, तो कृष्ण प्रथम। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण प्रथम जो है, ओके, इन्होंने बनवाया था कैलाश मंदिर, कहाँ का, औरंगाबाद का। अगला है देखिए एलिफेंटा की गुफा। तो इसको भी गुफा को भी टेम्पल्स में बढ़ते हैं। तो देखिए सिल्हारा डायनेस्टी के जो राजा थे इन्होंने इसको बनवाया था। ओके, तो देखिए कैसे याद रखना है आपको, एलिफेंटा लिखा ना, तो एलिफेंटा, तो जो एलिफेंट होता है वो सिर से लेकर नीचे तक बिल्कुल
बड़ा होता है ना और जल्दी उससे कोई हार नहीं सकता, तो सिर से लेकर नीचे तक बड़ा है, यानी कि सिलहारा डायनेस्टी। ओके, सो सिलहारा डायनेस्टी जो है, ओके, इसके जो राजा हैं सिलहारा वंश के, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है कौन सी डायनेस्टी, सिलहारा, राइट। नेक्स्ट देखिए सबरीमाला मंदिर, और केरल राज्य के ये पंपा में है, राइट। और राजा राजेश शेखर जो है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। क्या नाम है, राजा राजशेखर, ठीक है। सबरीमाला की बात हो रही है ना, तो देखिए कैसे याद रखना है, इंसान जब तक सब्र नहीं करेगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तब तक वो आगे शिखर पे नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो वही बेसिक सी बात है कि लालच कम करनी चाहिए हमें, अपने मेन जो एम है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। बाहर की जो माया दुनिया है पूरी, उससे दूर रहना चाहिए, तो सब्र करना चाहिए, ओके। या हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो सब्र करना चाहिए, सब्र करेंगे तभी हम शिखर तक पहुंच पाएंगे। तो राजा राजशेखर जो है, उन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड करवाया है, ठीक है, ये कहा जाता है। नेक्स्ट टेम्पल देखिए कौन सा है, पागल बाबा टेम्पल, बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है एंड इम्पॉर्टेंट भी, ओके। तो इस टेम्पल को बिल्ड करवाया था फॉलोअर्स ऑफ लेट पागल बाबा, लोकेटेड इन वृंदावन, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, वृंदावन यूपी में, ठीक है। जो लेट पागल बाबा है ना, तो उनके नाम पे टेम्पल बनवाया गया था। ये जो टेम्पल है ना, इनके पीछे की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ओके। तो हर एक टेम्पल जो बना हुआ है ना, तो बहुत अच्छी इसके पीछे स्टोरी है। तो आपको याद रखना है ये पागल बाबा टेम्पल कहाँ पे है, वृंदावन में है, ठीक है। अब देखिए दो एपिक जो महाकाव्य है, महाभारत और रामायण, ओके, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कठपुतली शो के दिखा के, ठीक है। तो पपेट का शो दिखाया जाता है, तो इस पपेट शो में क्या दिखाया जाता है, महाभारत एंड रामायण जो महाकाव्य है इसको, ठीक है। तो पागल बाबा टेम्पल कहाँ पे है, तो वृंदावन में है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए खजुराहो मंदिर, ओके। सो खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि चंदेल जो शासक थे उन्होंने इसको बनवाया था। चंदेलों में किसका नाम कहा जाता है, तो चंद बर्मन का जो है इनका नाम आता है कि इन्होंने खजुराहो टेम्पल को बनवाया था, ओके। तो कैसे आपको ध्यान रखना है, देखिए खजुराहो लिखा है तो खुजराहो यानी कि राह, और राह में क्या लगा है ना, चंदेल का पेड़ लगा है, यानी कि चंदन का पेड़ लगा है, तो चंदन, तो चंदेल वंश ने इसको बनवाया था, ठीक है। अब देखिए किसी को बार बार खुजली होगी राह में ना, तो सब बुरा मान जाएंगे, सब देख के मुंह बनाएंगे, बुरा मान जाएंगे आसपास के लोग, ओके। तो बुरा मान यानी कि बर्मन, ओके। सो चंदेल शासक जो थे, चंदेल बर्मन, इन्होंने बिल्ड करवाया था खुजराहो टेम्पल, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है आपको। अगला देखिए कंदरिया महादेव मंदिर, और ये भी कहाँ पे है, खुजराहो, और किसने इसको बिल्ड करवाया है, तो विद्याधारा की नाम आता है, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखना है, क्या लिखा है यहाँ पे, कंदरिया, तो कंदरिया यानी कि दरिया, तो दरिया कहते हैं ना, दरिया बह रहा है, यानी कि एक तरीके से किसी चीज की बहने की बात हो रही है, पानी बह रहा है ना, तो पानी बह रहा है यानी कि इट मीन्स कोई धारा बह रही है, तो धारा विद्याधारा, ठीक है। सो चंदेल शासक विद्याधारा ने निर्माण करवाया था कंदरिया महादेव मंदिर का, ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए केदारनाथ टेम्पल, ओके। और ये केदारनाथ टेम्पल कहाँ का है, तो ये उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में जो केदारनाथ टेम्पल है उसकी बात हो रही है, ठीक है। लोग यहाँ पे बहुत दर्शन करने जाते हैं, शिव जी का टेम्पल है, ओके। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है ये, उत्तराखंड स्टेट में। माना जाता है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण करवाया था, बट ये भी कंफर्म नहीं है कि जो केदारनाथ टेम्पल है इसको किसने बिल्ड करवाया था, ठीक है। तो ये आपको ऊपर ऊपर से याद रखना है कि केदारनाथ टेम्पल के लिए भी किसका नाम आता है, तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो है इनका नाम आता है केदारनाथ टेम्पल के लिए, ठीक है। तो देखिए केदारनाथ आपको पता है बहुत फेमस टेम्पल है, ये भी शंकर जी का टेम्पल है, शंकर जी को लोग देखने जाते हैं, तो किसका नाम आता है, आदि शंकराचार्य का, ओके। अगला देखिए बद्रीनाथ मंदिर, और ये भी उत्तराखंड में है, तो इसमें भी किसका नाम आता है, आदि शंकराचार्य द्वारा, ओके। तो देखिए केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों है यूके के, यानी कि उत्तराखंड के, दोनों में किसका नाम आता है, आदि शंकराचार्य का, ओके। बट जो केदारनाथ टेम्पल है ना उसका कंफर्म नहीं है, बट ऋग्वेद के अकॉर्डिंग आदि शंकराचार्य को ही माना जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और ये राजस्थान में है, राजस्थान के सिरोही जिले में, ओके। अब देखिए इसको बनवाने का श्रेय कहा जाता है कि किसने बनवाया है, तो वास्तुपाल एंड तेजपाल जो ब्रदर्स थे दो, इन्होंने बनवाया था। कौन से वंश से रिलेटेड थे, तो चालुक्य वंश या चालुक्य डायनेस्टी से ये लोग बिलोंग करते थे। देखिए कैसे याद रखना है ना, यहाँ पे दिलवाड़ा की बात हो रही है, दिलवाड़ा को दिल से ही रिलेट कर देना है ना। तो दिल देखिए हमारा जो दिल है ना, कहते हैं ना कि दिल बहुत ज़्यादा चालाक है, दिल बहुत तेज है, तो तेज यानी कि तेजपाल, तो और दिल कभी भी किसी के वश में नहीं रहता, तो वश में नहीं रहता यानी कि वास्तुपाल है ना, और जो तेजपाल है, ये दोनों भाई लोगों ने निर्माण करवाया था जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा, ऐसा माना जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए ब्रह्मा मंदिर, और ये ब्रह्मा मंदिर फेमस है राजस्थान राज्य के अजमेर जिले का, ओके। तो देखिए इसके लिए कहा जाता है ना कि ब्रह्मा के यज्ञ के बाद ऋषि विश्वामित्र द्वारा इसको निर्माण किया गया था, तो किसने करवाया था, देखिए विश्वामित्र, ठीक है। तो ब्रह्मा के मित्र कौन, विश्वामित्र, तो ऐसे याद रखना है आपको, तो विश्वामित्र का नाम आता है इसमें, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर जो राजस्थान के अजमेर जिले में है। नेक्स्ट देखिए जगन्नाथ मंदिर, यानी कि जगन्नाथ टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, कहाँ पे है, उड़ीसा पुरी में, और इसको बनाने का श्रेय जाता है देखिए राजा अनंत वर्मन को। कैसे याद रखना है, जग लिखा है ना,
तो जग देखिए अभी तक लोग को नहीं पता कि जग का कब अंत है। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्लियरली कि जग का कब अंत होगा, है ना। तो जग का कोई अंत नहीं है, अभी तक किसी को नहीं पता। तो अंत अनंत वर्मन, ठीक है। तो राजा अनंत वर्मन जो थे, ओके, इस टेम्पल का निर्माण करवाया था इन्होंने, ओके। नेक्स्ट है देखिए कोणार्क मंदिर, ओके। और इस कोणार्क मंदिर को पैगोडा टेम्पल भी कहा जाता है, पूरी उड़ीसा में है ये भी। और इसको भी किसने बिल्ड करवाया, तो नरसिम्ह देव प्रथम ने इसको बिल्ड करवाया, जो गंग वंश से बिलोंग करते थे, ओके। तो देखिए कैसे याद रखना है, कोणार्क लिखा ना, तो कोण मतलब क्या होता है, एंगल होता है। और आर्क मतलब क्या हो गया ना, कहीं भी ऐसी कोण बना दिया, कहीं भी आर्क बना दिया। अब बच्चों को, प्राइमरी क्लास के बच्चों को आप सिखाओगे, बच्चों चलो कोण बनाओ, तो उनको सही से तो आएगा नहीं, कभी ऐसे कर देंगे, कभी ऐसे कर देंगे। जब उनको आर्क बनाना सिखाओगे तो कभी ऐसे बना देंगे, कभी ऐसे बना देंगे, है ना। तो कोण और आर्क कौन बनाता है, उल्टा पुल्टा। तो जो बच्चे होते हैं नर्सरी क्लास के, है ना, प्रथम क्लास के, वही बनाना सीखते हैं। तो नर्सरी और प्रथम क्लास के बच्चे सबसे पहले कोण और एंगल बनाना सीखते हैं, उल्टा पुल्टा। तो नर्सरी और प्रथम, ठीक है। तो नरसिंह देव प्रथम जो है गंग वंश के, इनको कहा जाता है कि इन्होंने कोणार्क मंदिर, जिसे पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया है। नेक्स्ट देखिए बेलूर मठ। और बेलूर मठ जो है, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण के लिए ये मठ जो है इसका निर्माण करवाया था। तो बेलूर मठ किससे रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण जो उनके गुरु थे उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दक्षिणेश्वर मंदिर या दक्षिणेश्वर टेम्पल, और इसको बिल्ड करवाया है कोलकाता में, ओके। तो देखिए जान बाजार की जो महारानी है रासमणी द्वारा इसको बिल्ड कराने का श्रेय दिया जाता है। देखिए दक्षिणेश्वर लिखा है ना, तो दक्षिणेश्वर से आपको याद रखना है कि दक्षिण में ईश्वर है ना, तो दक्षिण में अगर आपको ईश्वर जी मिल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका मन लगेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा आपको रास लगेगा, हर चीज़ तो मन लगेगा, रास लगेगा। तो रासमणी द्वारा इसको बनवाया गया है, ठीक है। अगला है देखिए लिंगराज टेम्पल। और लिंगराज टेम्पल कहाँ पे, उड़ीसा में। किंग जजाति केशरी ने इसको बनवाया है। तो देखिए कैसे याद रखना है, लिंगराज लिखा है ना, तो देखिए डेमोक्रेटिक के हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो लिंग जाति, तो लिंग जाति, तो देखिए जजाति केशरी, तो लिंग जाति, तो लिंगराज टेम्पल एंड जजाति केशरी जो है, ओके, इन्होंने निर्माण करवाया है लिंगराज टेम्पल का, ओके। नेक्स्ट देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये कहाँ पे है, बनारसी में। तो बाई महारानी अहिल्या बाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया है। तो आपको याद रखना है काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है किसने निर्माण करवाया, तो महारानी अहिल्या बाई होलकर, ओके। नेक्स्ट इज सोमनाथ मंदिर। और गुजरात के वेरावल में सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। और ये टेम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप लोगों ने बहुत बार इसका पढ़ा है कि इस पे महमूद गजनबी ने अटैक किया था, ओके। सो महमूद गजनबी ने इस पे अटैक किया था, पूरा टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया था 1024 में, ओके। कहाँ पे है ये, तो वेरावल गुजरात में है। चंद्रदेव, ओके। तो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो चंद्रदेव है उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को बिल्ड करवाया था, बट ये भी कंफर्म नहीं है अभी तक, ठीक है। देखिए तोड़ दिया गया था, तो सही से कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया होगा कि किसने बनवाया, क्या हुआ, ठीक है। तो कई सारे मंदिर तो इसलिए पता ही नहीं है क्योंकि जितने भी सबूत थे उसको भी मिटा दिया गया, और मेरे वो सबूत वगैरह भी टेम्पल में ही मिलते थे, ठीक है। तो देखिए सोमनाथ टेम्पल जो है, ओके, तो इसका श्रेय दिया जाता है चंद्रदेव को। तो देखिए सोमनाथ लिखा है, तो सोम के दिन किसकी पूजा की जाती है, शंकर जी की जाती है। और शंकर जी के सर पे क्या विराजमान रहता है, चांद, है ना। तो चांद चंद्रदेव, ठीक है। तो चंद्रदेव का नाम आता है सोमनाथ टेम्पल का बनवाने में, बट ये भी कंफर्म नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखिए स्वामी नारायण, जो अक्षरधाम एक मंदिर है दिल्ली में, ठीक है। कौन सा मंदिर है, जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, जिसको स्वामी नारायण भी कहा जाता है। तो देखिए ये भी बहुत बड़ा टेम्पल है और बहुत सुंदर है। तो देखिए इस टेम्पल को भी किसने बनवाया, तो इसे ना एक संस्था द्वारा बनवाया गया है। तो बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा इसको बनवाया गया है। तो आपको याद रखना है क्या नाम है इसका, बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ओके। तो ये जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है कौन सा, अक्षरधाम मंदिर, जो न्यू दिल्ली में है, किसने बनवाया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि अक्षरधाम नाम है इस टेम्पल का दूसरा, तो जो संस्था का नाम है ना, इसमें भी अक्षर लिखा है, अक्षर, ओके। तो अक्षर पुरुषोत्तम, तो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए कामाख्या मंदिर, ओके। और कामाख्या मंदिर जो है कहाँ पे है, असम में। बाय चिला राय ने इसको बनवाया है, ओके। तो देखिए चिला राय लिखा है ना, तो कैसे आपको याद रखना है, चिला राय, तो कामाख्या, तो खामखा, कोई लोगों की आदत होती है ना, कई लोगों की आदत होती है कि वो खामखा चिल्लाते हैं, तो खामखा चिल्ला, तो चिल्ला राय, ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए अंकोर वाट मंदिर। और अंकोर वाट टेम्पल जो है कहाँ पे है, कंबोडिया में। और किंग सूर्यवर्मन द्वितीय जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो देखिए कैसे याद रखना है आपको, अंगकोर वाट टेम्पल की बात हो रही है, ठीक है। तो अंगकोर से क्या समझ में आ रहा है, अंग समझ में आ रहा है, यानी कि अंग, है ना। तो जब भी इंसान सूर्य नमस्कार करता है तो उसका अंग अंग यूज होता है ना। सूर्य नमस्कार में बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं, तो सूर्य नमस्कार करते टाइम अंग अंग यूज होता है। तो अंग कोर, ओके, किसने बनवाया, तो किंग सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो इस तरीके से लेट करके आपको ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट देखिए पशुपतिनाथ टेम्पल, ये कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में, और राजा प्रतापमल द्वारा इसको बनवाया गया है। तो कौन से राजा है? राजा प्रतापमल। और पशुपतिनाथ मंदिर, अब देखिए कैसे याद रखना है, पशुपतिनाथ, तो पति को नाथ भी कहते हैं, है ना, तो पति को नाथ भी कहते हैं ना, तो हर एक जो वुमेन होती है उसको क्या लगता है, उसका जो पति है बहुत प्रतापी है ना, तो बहुत ही प्रतापी और किसी से मार नहीं खाता, तो प्रतापी म से मार नहीं खाता, तो प्रतापमल, ठीक है। सो राजा प्रतापमल जो है, जो पशुपतिनाथ टेम्पल है नेपाल का, इन्होंने इसको बिल्ड करवाया है, ठीक है। अगला देखिए तेली का मंदिर, और ये कहाँ पे है? ग्वालियर में, और इसको बनवाने का श्रेय दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन माना जाता है गुर्जर प्रतिहार किंग मिहिर भोज का, ठीक है। अब देखिए तेली का मंदिर लिखा है, तो तेल का यूज होता है भोज वगैरह बनाने में, है ना, और भोज में और क्या बनता है? तो खीर बनता है, तो खीर मिहिर, सो मिहिर भोज जो है उनको कहा जाता है तेली का मंदिर का निर्माण करता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खजुराहो का मंदिर, तो खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है, और इस वाले मंदिर को हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए विरूपाक्ष मंदिर, जिसे पंपापटी मंदिर भी कहा जाता है, विरूपाक्ष टेम्पल जो है, ओके। अब ये कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटका में, और विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी द्वारा इसको बनवाया गया है, ठीक है। क्या नाम है? लोक महादेवी, क्वीन ऑफ विक्रमादित्य। तो देखिए कैसे याद रखना है, विरूपक्ष टेम्पल लिखा है, तो विरूपक्ष यानी कि पक्ष, ओके। तो किसी का पक्ष लेना है ना, किसी की साइड लेना, तो कौन लेता है? तो भाई देवी जो है ना वो सबकी बात सुनती है और सबका पक्ष लेती है, तो महादेवी, सुलोक महादेवी जो क्वीन है विक्रमादित्य द्वितीय की, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए सास बहू का मंदिर, ओके, और ग्वालियर के मध्य प्रदेश में इसको बनवाया गया है। किसने बनवाया है? तो राजा महिपाल एंड रत्नापाल ने। कैसे आपको याद रखना है, देखिए सास बहू लिखा ना, तो सास बहू ना आपस में बहुत ज्यादा लड़ती रहती है ना, तो जो आसपास के लोग होते हैं ना, अब इनके पति लोग जो होंगे वो वहां से पलायन कर जाते हैं, तो पलायन पाल, तो कौन सी डायनेस्टी को? तो पाल डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी लड़ाई कैसी होती है ना, बिल्कुल महा लड़ाई होती है ना, तो सास कहती है मैं तुम्हें पाल रही हूँ, बहू कहती है मैं तुम्हें पाल रही हूँ, है ना, तो मैं तुम्हें पाल रही हूँ, और आपस में लड़ते हैं, तो मैं तुम्हें पाल रही हूँ, इसी चीज को लेके महा लड़ाई करते हैं, तो महा यानी कि महिपाल, है ना। और तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, और रात भर लड़ते रहते हैं। तो राजा महिपाल एंड रत्नापाल जो है इन्होंने बनवाया है सास बहू का मंदिर, तो आपको इससे ध्यान रखना है। अगला देखिए बालाजी का टेम्पल, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है, चोल होयसेल एंड शासकों के योगदान से इसको बनवाया गया है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बट ये टेम्पल भी जो है कंफर्म नहीं है कि किसने बनवाया है, बट थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि चोला होयसेल, ओके, इन लोगों का नाम आता है। तो देखिए बालाजी लिखा है, तो बालाजी से रिलेट करना है आपको बल्ले बल्ले, है ना, तो बल्ले बल्ले करते हैं ना लोग, किसी की शादी में जाते हैं बल्ले बल्ले करते हैं, है ना, और जोर जोर से चिल्लाते हैं, हुआ हुआ करते हैं, चिल्लाते हैं, तो हो या चोया, तो होसेल एंड चोला, ठीक है, इन लोगों का नाम आता है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। अगला टेम्पल है देखिए त्रिभुवन नारायण टेम्पल, जो चित्तौड़ में है, ओके। और त्रिभुवन नारायण टेम्पल किसने बनवाया? तो परमार राजा भोज का नाम आता है त्रिभुवन नारायण टेम्पल को बनवाने का। त्रिभुवन लिखा है, तो भुवन से देखिए क्या समझ में आ रहा है? भूमि समझ में आ रही है, ठीक है। तो भूमि पे क्या लगाया जाता है? भोज की चीजें लगाई जाती हैं, है ना, तो भोज की चीजें लगाई जाती हैं, तो भोज यानी कि राजा भोज, तो राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। अगला देखिए महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, ओके, तमिलनाडु में है, और नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है, इनका नाम आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो देखिए महाबली लिखा है ना यहाँ पे, तो महाबली यानी कि बहुत बहादुर, वो भी बहादुर कैसा? बिल्कुल सिंह जैसा, तो जो नर है बिल्कुल सिंह जैसा बहादुर है, ओके। सो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इन्होंने ही ये टेम्पल भी बिल्ड कराया है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ठीक है। अगला देखिए स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, और इसको बिल्ड करवाया है गुरु रामदास ने, ठीक है, सिखों के गुरु थे गुरु रामदास, तो गोल्डन टेम्पल कौन बिल्ड कराया? गुरु रामदास, ध्यान रखने आपको। अगला देखिए दशावतार टेम्पल, ओके, सो ये गुप्त काल में इसको बिल्ड करवाया गया था, राइट, और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है 10 अवतार। तो देखिए किसी के अगर 10 अवतार होंगे तो वो ऑब्वियसली गुप्त करके रखेगा सबसे, तो गुप्ता पीरियड में इसको बनाया गया, कहाँ पे है? यूपी के ललितपुर में, ठीक है। अगला देखिए मुर्देश्वर टेम्पल, ओके, और ये जो टेम्पल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका भी कंफर्म नहीं है कि इसको किसने बनवाया, और ये देखिए वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है, कौन सा? मुर्देश्वर टेम्पल। अब देखिए मूर्ति से क्या समझ में आ रहा है? मूर्ति यानी कि मुख, है ना, तो मुख ईश्वर का सबसे बड़ा कहाँ पर है? सेकंड टॉलेस्ट तो शिवा स्टैचू कर्नाटक के केरल राज्य में, कौन सा टेम्पल? तो मुर्देश्वर टेम्पल, ऐसे आपको याद रखना है, ओके। अगला देखिए वद्दकुनाथन मंदिर, और ये भी कहाँ पे है? केरल के त्रिशूर शहर में, और ये टेम्पल जो है 1300 साल पुराना मंदिर है, तो ये टेम्पल भी आपको याद रखना है, कहाँ पे है? केरल के त्रिशूर शहर में वद्दकुनाथन मंदिर, ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है शिव जी का, ओके, तो आप देख सकते हैं, राइट। अगला जो है देखिए वृंदावन का चंद्र उदय टेम्पल, ओके, तो ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है, ओके। अब ये इसको प्लान किया गया है ना कि जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया का
पूरी दुनिया का टॉलेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। ओके, कहाँ पे है ये? तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, जिसको इस्कॉन टेम्पल भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा होगा, राइट? तो ये टेम्पल भी वृंदावन, चंद्रोदय टेम्पल भी कहाँ है? तो वृंदावन उत्तर प्रदेश, मथुरा। ओके, और इस टेम्पल को क्या कहा जाता है? इस्कॉन। और बनने के बाद ये पूरी दुनिया का रिलीजियस मॉन्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, राइट? ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृंदावन का चंद्रोदय टेम्पल, जिसको इस्कॉन टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए कितना लंबा है, अभी तो इसमें तो छोटा ही दिख रहा है। खैर, ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। और कौन से टेम्पल कहाँ पे है वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये टेम्पल के दोनों वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।